नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन अहिरवार। आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपक सिंचाई विधि क्या होती है। आजकल किसान ड्रिप सिस्टम को क्यों अपना रहे हैं? क्या सचमुच ड्रिप सिस्टम फ़ायदे का सौदा है? इस वीडियो में जानेंगे कि ड्रिप सिस्टम को खेत में किस प्रकार से लगाया जाता है और कितनी दूरी पर लगाया जाता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि ड्रिप सिस्टम को किन किन फसलों में हम लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्रिप सिस्टम या टपक विधि होती क्या है। तो ड्रिप सिस्टम पौधों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाने का एक तरीका है, जिसमें हम 12 mm, 16 mm या 20 mm वाली पतली नलियों से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं, जिससे हमारे पौधों को एक समान पानी मिलता है, जिससे उनकी ग्रोथ एक समान देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि ड्रिप सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या यूं कहें कि ड्रिप सिस्टम किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है फिल्टर, दूसरा मेन लाइन, तीसरा सब मेन लाइन, चौथा लेटरल्स और पांचवा ड्रिपर्स। जो सब कंपोनेंट है इनकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि फ़िल्टर का काम क्या होता है, मेन लाइन का काम क्या होता है, सब मेन लाइन का काम क्या होता है, लेटरल्स का काम क्या होता है और ड्रिपर्स का काम क्या होता है। सबसे पहले हम पहले ही कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, जो कि है फ़िल्टर। फ़िल्टर का काम होता है कि पानी को साफ़ करना। जो भी बारीक कचरा पानी में होता है वह फ़िल्टर के माध्यम से साफ़ हो जाता है और साफ़ पानी आगे जाता है, जिससे हमारे जो ड्रिपर्स होते हैं वह चोक नहीं होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, जो कि है मेन लाइन। जैसे ही पानी फ़िल्टर से साफ़ होकर निकलता है तो पानी फिर मेन पाइप में आता है। ये पाइप आपका 3 इंची भी हो सकता है या 4 इंची भी हो सकता है। इस पाइप में जो पानी का जो प्रेशर होता है वह ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमारे जो बोरवेल रहता है या समरसिबल पंप होता है उससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो इस पाइप में पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है। तीसरा कंपोनेंट है सब मेन लाइन। अब ये सब मेन लाइन होती क्या है? सब मेन लाइन एक तरह के पाइप ही होते हैं, जो कि मेन लाइन के जो पाइप होते हैं उनसे थोड़े पतले होते हैं। जब मेन लाइन से जो पानी आता है वह होते हुए सब मेन लाइन में आता है। यहाँ आकर पानी 2 या 3 सब मेन लाइन में बल्ब के द्वारा बांट दिया जाता है, या यूँ कहें कि मेन लाइन के बाद पानी को 2 सब मेन लाइन में बांट दिया जाता है। यह सब मेन लाइन 2 से 2.5 इंच की हो सकती है। अगर मेन लाइन 3 इंच की है तो आप सब मेन लाइन 2 से 2.5 इंच की यूज़ कर सकते हो। जब पानी 2 सब मेन लाइन में आ जाता है और बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक ही यहाँ का जो पानी का प्रेशर होता है वह कम हो जाता है। चौथा कंपोनेंट है लेटरल्स। लेटरल्स 12 mm से लेकर 20 mm की पतली नलियाँ होती हैं, जो कि सब मेन लाइन से कनेक्ट होती है। सब मेन लाइन से होते हुए पानी लेटरल्स में पहुंचता है। लेटरल्स को सब मेन लाइन पाइप में ग्रोमेट और टेकऑफ की मदद से छेद करके लगाया जाता है। ग्रोमेट रबर का पार्ट होता है, जो कि सब मेन लाइन के छेद में लगाते हैं, जिससे पानी लीक ना हो। ग्रोमेट को लगाने के बाद टेकऑफ लगाया जाता है, जो कि डायरेक्ट लेटरल से कनेक्ट होता है। ड्रिपर्स में अच्छा प्रेशर रखने के लिए लेटरल्स को 100 से 200 फीट रखा जाता है। ज़्यादा लंबी लेटरल यूज़ करने से लेटरल में कम प्रेशर से पानी आता है, जिससे सभी पौधों को एक समान पानी नहीं मिल पाता है और कम प्रेशर की वजह से ड्रिपर्स भी चोक हो सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि ड्रिपर्स कहाँ होते हैं जो पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचाते हैं। तो ड्रिपर्स 2 तरीके के होते हैं। पहला इनलाइन ड्रिपर्स। ये ड्रिपर्स लेटरल मतलब नली के अंदर ही होते हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप जब बाहर से लेटरल को देखोगे तो आपको छोटे छेद के रूप में ड्रिपर्स दिखाई देंगे। इन्हीं छेदों की मदद से पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। ये छेद इतने बारीक होते हैं कि अगर आप बिना फिल्टर के ड्रिप सिस्टम को उपयोग करो
तो ये 1 महीने में ही चोक हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये ड्रिपर्स 1 घंटे में कितना पानी पौधों तक पहुंचाते हैं। तो ये ड्रिपर्स अलग अलग रेट से पानी पौधों तक पहुंचाते हैं। कुछ ड्रिपर्स होते हैं जो कि 1 घंटे में 4 लीटर पानी पौधों तक पहुंचाते हैं और कुछ ड्रिपर्स ऐसे होते हैं जो कि 1 घंटे में 8 लीटर पानी पौधों तक पहुंचाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पौधे कैसे हैं, किस स्थिति में है, उनको कितने पानी की जरूरत है। उसी हिसाब से आप पौधों को पानी दे सकते हैं और उसी हिसाब से आप ड्रिपर्स का चयन कर सकते हैं। दूसरे तरीके के ड्रिपर्स लेटरल पाइप के बाहर लगाए जाते हैं। इन ड्रिपर्स के पानी की रेट को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमें ज्यादा पानी चाहिए तो हम ड्रिपर्स को घुमाकर ज्यादा पानी ले सकते हैं और कम पानी की जरूरत है तो पानी के रेट को कम भी कर सकते हैं। ये ड्रिपर्स फलों के बगीचों में लगाए जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये ड्रिपर्स कितनी दूर लगे होते हैं। तो आपको ये ड्रिपर्स 30 सेंटीमीटर की दूरी से लेकर 1 मीटर की दूरी पर लगे मिल जाएंगे। अब जिस भी डीलर से ड्रिप खरीदो तो आपको जितनी दूरी पर ड्रिप चाहिए वह आप उनको बता सकते हैं कि हमें इतनी दूरी पर ड्रिप चाहिए, तो आपको डीलर उसी दूरी के ड्रिप आपको प्रोवाइड करा देगा। अब बात करते हैं कि ड्रिप सिस्टम को खेत में कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले समरसीबल से फिल्टर को कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिल्टर से मेन लाइन को कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद मेन लाइन से सब मेन लाइन और लास्ट में लेटरल को सब मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है और इस प्रकार हमारा पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है और पौधों को समान रूप से पानी मिलने लगता है। अब बात करते हैं कि ड्रिप सिस्टम को हम किन किन फसलों में उपयोग कर सकते हैं। तो ड्रिप सिस्टम को हम सब्जियों की सभी प्रकार की फसलों में उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ फलों के बगीचों में भी किसान भाई इसका उपयोग करें, जिससे पानी की भी बचत हो और फसल की उत्पादन क्षमता भी बढ़े। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।